आज मैं कुछ पॉइंट आप लोगों के साथ ऐसे शेयर करूंगा जिनसे आपकी शॉप पे आया हुआ कस्टमर खाली नहीं जाएगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये 5 पॉइंट क्या है तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय अजमेरा फैशन सूरत से एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके और हमारे अपने YouTube चैनल अजमेरा फैशन में। दोस्तों, अगर कस्टमर भगवान है तो हमारी शॉप हमारे लिए मंदिर है, और अगर हमारी शॉप हमारे लिए मंदिर है तो वहाँ रखा हुआ हर एक आइटम पूजा की सामग्री है, हर एक प्रोडक्ट पूजा की सामग्री है। तो दोस्तों, आज मैं कुछ पॉइंट आप लोगों के साथ ऐसे शेयर करूंगा जिनसे आपकी शॉप पे आया हुआ कस्टमर खाली नहीं जाएगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये 5 पॉइंट क्या है तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। तो दोस्तों, जब भी आप शॉप पे जाएं तो इस तरीके से जाएं कि भाई जैसे मंदिर जा रहे हो, पूजा के लिए जा रहे हो, जाके आप ईश्वर से मंदिर में भी कुछ ना कुछ मांगते ही है ना दोस्तों। ये भी मंदिर है आपका, जहाँ पे आप सुबह से शाम वहाँ पे काम करते हैं और कुछ ना कुछ इच्छा रखते हैं एक फल की कि शाम को कुछ अपने को अच्छा मिलेगा। शॉप पे जाएं तो इसी तरीके से जाएं कि जैसे आप मंदिर जा रहे हो। तो मंदिर पहुंचने के बाद, अपनी शॉप पे पहुंचने के बाद दोस्तों, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है कि कस्टमर जब अपन ने उसको गॉड का दर्जा दिया है, भगवान का दर्जा दिया है, तो वो खाली ना जाए। इस खाली नहीं जाने के लिए आपको क्या करना है वो कुछ पॉइंट्स मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सबसे पहला पॉइंट, कस्टमर इज़ गॉड। जैसा कि मैंने बताया, भगवान है, वो भगवान का रूप है, उसको उतनी ही इज्जत दें जितनी मंदिर के अंदर आप भगवान को देते हैं। नंबर 2, आपका प्रोडक्ट जो ईश्वर की आप जिसको बोलते हैं पूजा की सामग्री है, पूजा की सामग्री है, तो वो सामग्री अगर कहीं कुछ उसके अंदर डैमेज है थोड़ा बहुत, तो वो आपके कस्टमर के सामने नहीं जाना चाहिए पीस। अगर वो पीस सामने चला गया और उसको पसंद आ गया तो दूसरा कोई पीस फिर उसको पसंद नहीं आएगा, फिर उसको वही पीस चाहिए। तो ये चीज़ का ध्यान रखें। गलती हो सकती है हम लोगों से भी, अगर किसी कारणवश कोई डैमेज पीस आप लोगों के पास चला गया है, 100 में से एक आधा पीस, तो उसको साइड कर दें, कस्टमर को बिल्कुल भी ना दिखाएं। नंबर 3, अगर कस्टमर ने 2, 3, 4 या 5 पीस देख लिए हैं और उसने पसंद नहीं किए हैं तो बिल्कुल आपको इरिटेशन नहीं होना चाहिए। ये ऐसा ही है जैसे भगवान के आगे आपने कुछ मांगा है और एक बार भगवान ने नहीं दिया, 2 बार भगवान ने नहीं दिया, 5 बार भगवान ने नहीं दिया, फिर भी आप भगवान के आगे 6ठी बार भी जब जाते हैं तो पूरी उतनी ही श्रद्धा के साथ, उतनी ही तन्मयता के साथ उसकी पूजा करते हैं। तो वैसा ही आप अपने ग्राहक के साथ भी करें। बिल्कुल इरिटेशन नहीं होना चाहिए, चाहे वो 10 पीस भी देख के रिजेक्ट करता चला जाए, तो 11वां पीस आपको उसी शिद्दत और उसी तन्मयता और उसी श्रद्धा के साथ दिखाना चाहिए जिस श्रद्धा के साथ आप पूजा के फूल भगवान के आगे अर्पण करते हैं। चौथा पॉइंट है दोस्तों, मंदिर में जब आप श्रद्धा के फूल भगवान के आगे चढ़ाते हैं तो किस तरीके से चढ़ाते हैं वो चीज़ का भी ध्यान रखें। आप अपने ग्राहक को जब प्रोडक्ट दिखाएं तो उसको इतने सलीके और इतनी श्रद्धा से दिखाएं, उस प्रोडक्ट की उतनी ही इज्जत करें जितनी आप भगवान के आगे जो फूल चढ़ाते हैं उनकी इज्जत करें। ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट दिखाया, कस्टमर को पसंद नहीं आया तो उठाया और फेंक दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको उतनी ही इज्जत से दूसरी जगह रखना चाहिए जिससे कि आपका कस्टमर भी उसको पूरी उतनी इज्जत से उसको देखें, और नेक्स्ट जब पीस आप दिखाएं तो फिर उसको उतने ही प्यार से और उतने ही सलीके से दिखाएं जितने प्यार और सलीके से और श्रद्धा से आप भगवान के आगे अपने फूल अर्पण करते हैं। इसके बाद दोस्तों, 5वां पॉइंट आता है, एक मंदिर के अंदर 5 भगवान की मूर्तियां रखी रहती है, तो हर भगवान को आप पूरी तरीके से अटेंशन देते हैं। उसी तरीके से हर कस्टमर को, क्योंकि वो भी अपने भगवान हैं, तो उनको आप उतनी ही अटेंशन दें जितनी एक बड़ा कस्टमर है या छोटा कस्टमर है, उससे कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई कोई एक आप कस्टमर को दिखा रहे हैं
और दिखाते दिखाते ही एक बड़ा कस्टमर आपका आ गया है, आपने तुरंत उसको छोड़ा और चल दिए बड़े कस्टमर के पास। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बड़े कस्टमर को आप अटेंशन ना दें, लेकिन छोटे कस्टमर को बिल्कुल भी ये फील नहीं होने देना है कि भाई उसकी इज्जत में कहीं उस दूसरे बड़े कस्टमर के सामने कहीं कमी आई है। इस तरीके से उससे आप अपने आप को डाइवर्ट करें कि उसको बिल्कुल भी कहीं फील नहीं हो। अपने किसी दूसरे अच्छे बंदे को जो आपकी टीम संभाल रहा है उसको सुपुर्द करें, या फिर दूसरे कस्टमर को कहीं बैठने के लिए चाय पानी का इंतज़ाम उसके करें और उसको बिठाएं पूरी इज्जत के साथ, जिससे कि दोनों को एक बराबर फील हो। बिल्कुल भी ऐसा ना लगे कि बड़े कस्टमर के सामने छोटे कस्टमर को छोड़ दिया है, बिल्कुल भूल गए हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं दोस्तों जिनको आपको खास ख्याल रखना चाहिए, जिससे कस्टमर को आपके शॉप में आने के बाद कस्टमर बिल्कुल भी खाली नहीं जाए। इस चीज़ का आपको ख्याल रखते हुए उन लोगों को डील करना चाहिए। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, फिक्स रेट की दुकानदारी करें। लेकिन फिक्स रेट की दुकानदारी करेंगे तो भी कस्टमर अपना अधिकार है पूछना उसका कि क्या कुछ डिस्काउंट तो दीजिए। कोई भी कस्टमर बोलेगा, देखिए हम भी कहीं जाते हैं तो डिस्काउंट की ज़रूर डिमांड करते हैं, लेकिन उसको उस समय इरिटेट होकर जवाब नहीं देना है कि नहीं हमारे यहाँ किसी तरीके का कोई डिस्काउंट नहीं है। उसको थोड़ा सा समझाना है कि हमारे यहाँ क्यों डिस्काउंट नहीं है, और अगर हम डिस्काउंट नहीं देते हैं तो उसके पीछे क्या लॉजिक है। एक ही लॉजिक है कि हम रेट पहले से ही वैसे रखे हुए हैं। कोई भी डिस्काउंट देता है तो पहले से कपड़े के ऊपर जोड़ के रखता है या किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर जोड़ के रखता है दोस्तों। तो अगर फिक्स रेट की दुकानदारी रखते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, और अगर डिस्काउंट रखना भी है तो सबके लिए, हर एक कस्टमर के लिए एक बराबर डिस्काउंट आपको रखना चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि कोई भगवान पीले फूल से खुश होते हैं, कोई भगवान लाल फूल से, कोई भगवान हरे फूल से खुश होते हैं। तो जिसको जो प्रोडक्ट पसंद आए वो आपको उस तरीके से आपको दिखाना है, उनकी इच्छा के हिसाब से, उनकी पसंद के हिसाब से आपको प्रोडक्ट दिखाना चाहिए, ना कि आपकी अपनी पसंद को वहाँ पे रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए मेरे अनुभव के आधार पे। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों के काम जरूर आए होंगे। अगर आपकी कोई टेक्सटाइल की शॉप है, साड़ी की शॉप है, या किसी भी कपड़े की शॉप है तो, और अगर आपको लगता है ये किसी आपके ऐसे फ्रेंड के भी काम आ सकते हैं जिसकी ऑलरेडी साड़ी की शॉप है, तो उसके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरीके के और वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबा दें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो। इसी मंगल भावना के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। नमस्कार।